गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सेकंड पार्ट में हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन्स के। प्रीवियस क्लासेस में हमने ट्रेपेजियम का कैसे एरिया फाइंड करते हैं वो सीखा था। तो अब आज हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन्स। तो पहले जो चीज़ आता है वो है पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर आप लाइन सेगमेंट्स को मान लीजिए कि लाइन सेगमेंट्स ऐसा है, ठीक है, चार पांच आपके पास लाइन सेगमेंट है, उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं एंड टू एंड, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट ये रहा, इसको मैंने उठाया एक पॉइंट पे ज्वाइन करा, उसको मैंने उठाया एक पॉइंट पे ज्वाइन करा, फिर एक लाइन सेगमेंट उठाया एक पॉइंट पे ज्वाइन करा और इसको ऐसे ज्वाइन करा, तो ये हो जाता है हमारा पॉलीगन। ठीक है, इसको बोला जाता है पॉलीगन। तो पॉलीगन में, ठीक है, जैसे पॉली मतलब मेनी, ठीक है, तो इसमें आपका ट्राइंगल भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, पेंटागन भी आ सकता है, हेक्सागन, सो ऑन। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है, तो हमारे पास रेक्टेंगल, हेक्सागन, पॉलीगन ऐसा सब कुछ आता है। तो अभी हम जब जो एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हम फाइंड करेंगे, हम रेक्टेंगल का फाइंड कर सकते हैं, ट्राइंगल का तो हम नॉर्मली फाइंड करते हैं, उसको हम इसमें ध्यान नहीं देंगे। रेक्टेंगल का, पेंटागन, हेक्सागन, मतलब ऐसा करके, ठीक है, ऑक्टागन, नोनागन जो भी है, तो जैसा भी आपका फिगर होगा तो उसके उसी हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे। क्लास 8 में बेसिकली मैंने जितना देखा है हेक्सागन, पेंटागन, रेक्टेंगल ये तीन कवर हो रहे हैं। अभी पॉइंट ये है, पॉलीगन दो टाइप के होते हैं। पॉलीगन दो टाइप के क्या क्या है, एक है रेगुलर पॉलीगन, एक है इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब ये रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन में डिफरेंस क्या है। रेगुलर पॉलीगन में डिफरेंस ये होता है कि मान लीजिए रेगुलर और इरेगुलर में ये मैंने एक हेक्सागन बनाया है, ठीक है, अगर इसका सारा साइड्स सेम हो, साइड सेम एंड एंगल सेम हो, तो उसको क्या बोला जाता है, इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर। ठीक है, अगर इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर हो तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। और इरेगुलर में इसका उल्टा, मतलब जैसे भी कोई भी ऐसा डायग्राम हो जिसका कुछ साइड और एंगल के साथ कुछ ऐसा इक्वल वगैरह कुछ नहीं हो, नॉर्मल से जो डायग्राम बना हो उसको हम इरेगुलर बोलेंगे, जिसमें ये सब कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रहे। ठीक है, बट जो बुक्स में मैंने देखा है, बुक्स में वो नॉर्मली सिमेट्रिकल फिगर पे ये करके देखा है, मतलब एनसीईआरटी में नहीं है बट आर एस अग्रवाल में मैंने देखा है कि आई थिंक आर डी शर्मा में भी वैसे ही है कि डायग्राम बना है बट ये साइड और ये साइड सेम है, दिस साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग है, उसको हम रेगुलर नहीं बोलेंगे, नॉर्मल पॉलीगन के हिसाब से उसको सॉल्व करा जाएगा। तो बेसिकली ये है रेगुलर, मतलब साइड सेम एंगल सेम। ठीक है, और टोटल जो एंगल मिलके कितना होता है, टोटल एंगल मिलके होता है 360। ठीक है, टोटल एंगल मिलके होता है 360। अब ये रेगुलर रेगुलर पॉलीगन जो नॉर्मली बुक्स में जैसा करके क्वेश्चन दिया है, रेगुलर पॉलीगन कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अब ये पेंटागन बन सकता है, मैंने हेक्सागन बनाया है, और मान लीजिए कि स्टार स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, जैसे ऐसे ऐसे, सॉरी, ऐसे करके भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अभी रेगुलर पॉलीगन को हम सॉल्व कैसे करें, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन क्या है वो हम समझ लिए, बट अभी सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व करने। ओके, तो अभी हम सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम कैसे सॉल्व करा जाता है प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए पहला जो मैं क्या बोला था, जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसको मान लीजिए हम सॉल्व करेंगे, तो रेक्टेंगल कुछ ऐसा करके दिया हुआ रहेगा। ये काइट स्ट्रक्चर है बट मैंने सिमिलर नहीं करे, वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन, मान लीजिए कि ऐसा भी करके दिया हुआ रहेगा, लेट्स सपोज। ठीक है, ये काइट स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल वाला रेक्टेंगल वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अभी ये जो रेक्टेंगल को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो इसका बेसिक फंडा क्या है, आपको एक डायगोनल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इधर से एक परपेंडिकुलर, ऑपोजिट साइड से ये डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। उससे होगा क्या,
दिस इज 90, दिस इज 90। सो होगा क्या कि ये अभी दो ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल का हमने एरिया फाइंड करा है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। तो अगर ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, इसको मैं सॉल्व करने जाऊं तो मान लीजिए ये मैं दे देता हूँ ए बी सी डी। सो बेस इज एस सी एंड दिस हाइट ले सपोज मैं ले लेता हूँ एच वन, तो ए सी इंटू एच वन। सिमिलरली सेकेंड जो ट्राइंगल बनेगा ऊपर वाला ट्राइंगल, तो उसका भी क्या होगा, बेस तो वही रहेगा एस सी, लेकिन हाइट कुछ अलग है, तो लेट सपोज इसको एस सी एच टू दे देता हूँ, ठीक है। तो दोनों का जब मैं एडिशन करूंगा, सो इट विल बी हाफ इंटू ए सी इंटू एच वन प्लस एच टू, ठीक है। ठीक है, ये अगर आप वैसे अगर रोम्बस का ये करेंगे, रोम्बस का अगर आप एरिया फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। डी वन एंड डी टू आर डायगोनल्स, राइट। डी वन एंड डी टू आर डायगोनल्स। तो मान लीजिए कि ये एच वन और एच टू, ये डी वन इज ये ए सी डी वन, और ये जो डी टू का आप ऐसे करके सोच लीजिए, ये जो आधा आधा डिवाइड हुआ है, सो दैट द सम ऑफ दैट, इसको इसके साथ कंपेयर करके ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। रम्बस का जो फॉर्मूला है वैसे याद रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको बेसिक लेवल में समझ में आता है, मतलब आप याद रख सकते हैं, समझ में तो आ जाएगा, याद रख सकते हैं, तो आप एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, दो हाइट अगर दिया हुआ रहेगा तो आप हाइट दोनों ड्रॉ कर लेना, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा दोनों का एरिया मिला के ये कर सकते हैं, नहीं तो हाफ इंटू एस सी इंटू एच, दोनों हाइट्स का सम। अच्छा, तो ये हो गया एक टाइप। और मान लीजिए कि नॉर्मल पॉलीगन होगा, जैसे ये छोड़ के, मतलब रेक्टेंगल छोड़ के ऐसा पेंटागन हेक्सागन ऐसा टाइप का कुछ होगा, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए कि ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट सपोज हमको ये दिया हुआ रहेगा, ये भी दिया हुआ रहेगा, ऐसा साइड्स दिया हुआ रहेगा, डायगोनल भी दिया हुआ रहेगा, तो मान लीजिए हाइट नहीं दिया हुआ रहेगा, तो उस केस में हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एरिया ऑफ, क्योंकि ये एक ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस ट्रेपेजियम वन, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टू, ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ, इधर से एक ये डिस्टेंस हमको चाहिए, और इसमें भी ये डिस्टेंस चाहिए। इससे भी देखिए एक चीज, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे, तो ई एफ प्लस ए डी इंटू हाइट, दिस, इसको मैं एच वन ले लेता हूँ, प्लस हाफ इंटू ए डी प्लस बी सी, इसका हाइट मैंने एच टू ले लिया, एच टू ले सकता हूँ। ये मैंने दो एरिया निकाल लिया इधर से, ठीक है। ये से भी आप कर सकते हो। और एक फिगर आता है, मान लीजिए ठीक है, ऐसा करके फिगर दिया हुआ रहेगा, तो ऐसा करके फिगर दिया हुआ रहेगा तो कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं एक दोनों डायगोनल इधर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा एक ट्रेपेजियम हो गया, ये भी ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। और ये हो गया मेरा रेक्टेंगल। सो दोनों ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा, दो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा, एक रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों का अगर एरिया में ऐड कर दूं, मतलब तीनों का एरिया, ट्रेपेजियम वन ट्रेपेजियम टू, ये तो दोनों बेसिकली सेम ही रहेगा, जैसा रेगुलर पॉलीगन बोल के जैसा सॉल्व करा है, ये दोनों ट्रेपेजियम सेम रह जाएगा, ये रेक्टेंगल का अलग में निकाल दूंगा, ठीक है। तो ऐसा करके ये बेसिक स्टफ है। तो बेसिकली पॉलीगन में क्या होता है कि एक फिगर दिया हुआ रहेगा, उसको हम डिवाइड करेंगे अपने हिसाब से कि मुझे किसका एरिया पता है, मतलब एरिया सबका पता होना चाहिए। जैसे रेक्टेंगल का चारों टाइप का रहता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं रेक्टेंगल में डिवाइड करता हूँ तो मुझे पैरेललोग्राम का भी याद रखना है, मुझे रेक्टेंगल का भी याद रखना है, मुझे रोम्बस का भी याद रखना है, मुझे स्क्वायर का भी याद रखना है। मोस्टली ये चारों के बेसिस पे ये है, ठीक है। अब मैं अगर पैरेललोग्राम का
एरिया में थोड़ा सा बता देता हूँ। पैरेललोग्राम का एरिया वाला फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये ब्रेड्थ और बेस नॉर्मली सेम है। रोम्बस का क्या है? हाफ इंटू d1 इंटू d2 डायगोनल्स, और स्क्वायर का है साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, राइट। तो ये चारों हमको याद रखना है। और ट्राइंगल का तो पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेसिकली ये ऐसा ही है, मतलब आपको ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद रखना है, थोड़ा थोड़ा नहीं, ये तो फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। उसके बाद डिवाइड आपको करना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपका वो लेंथ वाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो आपको निकालना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम ना, हम लोग सॉल्व करेंगे वो चीज़, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, सो हम जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो रेक्टेंगल के ऊपर होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ये बेसिक लेवल है। उसके बाद रेक्टेंगल के बाद हम फिर पेंटागन पे जाएंगे, फिर हेक्सागन पे जाएंगे, वैसा टाइप का करके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है वो लिखा है एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल। ऑब्वियसली ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ये से रेक्टेंगल या रोम्बस या उस पर नहीं आएगा, तभी ये इरेगुलर मतलब पॉलीगन्स के अंदर आता है। नहीं तो ये रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पे दे देता है, या फिर रोम्बस का, या फिर कोई भी वो चार टाइप के बीच में किसी का दे देता। बट ये अलग से सॉल्व करना है करके क्वाड्रिलेटरल करके दिया है। तो क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच बीडी इज 14 सेंटीमीटर। तो बीडी ये है, ये डायगोनल क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। मैंने ये ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। AL इज परपेंडिकुलर टू BD, सो AL इज परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है। एंड AL इज 6 सेंटीमीटर एंड CM, अच्छा CM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू, अच्छा ये नहीं लिखा है बट मैं लिख देता हूँ, CM इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है। एंड ये हो गया 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने क्या जो जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने क्या समझाया था, क्योंकि आपको डायगोनल दिया हुआ रहेगा, दोनों अगर हाइट दिया हुआ रहेगा तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डायगोनल जो दिया हुआ रहेगा इंटू h1 प्लस h2, हाइट 1 प्लस हाइट 2। हाइट 1 इधर दे दिया है 6, और सेकंड में 8 ले लेता हूँ इसको, जो नीचे वाले को। तो डायगोनल मेरा दे दिया है 14 प्लस ये हो गया 8, ये हो गया 6, ठीक है, 14, सो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इजीली निकल गए, ठीक है। हाफ इंटू डायगोनल BD इंटू H1 प्लस H2, ईजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप करते हैं। ओके, सो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, जो कि है पेंटागन के ऊपर, ठीक है। ये इरेगुलर पेंटागन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। साइज सब अलग अलग है, साइड सब। और उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन ABCDE। AD इज 8 सेंटीमीटर, सो मैं AD बना देता हूँ। AD इज 8 सेंटीमीटर। आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी बना सकते हो, लाइन सेगमेंट के ऊपर, बट मुझे क्लमजी लगता है तो मैं अलग से थोड़ा बनाता हूँ। AH इज 8 AH, सो AH दे दिया, वो दे दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AG दे दिया 4 सेंटीमीटर, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर। AF दे दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड BF दे दिया 2 सेंटीमीटर, सो BF ये दे दिया मेरा 2 सेंटीमीटर। CH दे दिया 3 सेंटीमीटर, अच्छा। एंड EG दे दिया 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। EG दे दिया मेरा 2.5 सेंटीमीटर। तो अभी हम सॉल्व कैसे करें, ये जो डायग्राम दिया है इसको हम क्या करेंगे, हमको जो जो एरिया पता है, जो जो चीज़ों का, तो हम उस हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहला जो चीज़ है, देखिए, ये एक ट्राइंगल मेरा बनता है, ये एक मेरा ट्रेपेजियम बनता है, ये दोनों पैरेलल साइड से, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड से, मतलब दीज आर द बेसिस, और ये हाइट कैलकुलेट करने में हेल्प होगा मुझे। फिर CHD ये ट्राइंगल भी बनता है मेरा, ठीक है। और उसके नीचे AED ट्राइंगल बनता है मेरा, ठीक है। तो मेरे पास 3 ट्राइंगल आते हैं और एक ट्रेपेजियम आता है,
ठीक है। ट्राइंगल क्या क्या आता है मेरा? ट्राइंगल आता है ट्राइंगल ए बी एफ, फिर मेरे पास आता है ट्राइंगल सी एच डी, फिर मेरे पास आता है ट्राइंगल ए ई डी, फिर मेरे पास आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या आता है मेरे पास? बी सी एच एंड एफ। ठीक है, ठीक है, ये चारों चीज आते हैं। मैं अगर चारों का एरिया निकाल दूं तो मेरा निकल जाएगा। तो पहले देखते हैं ए बी एफ। तो ए बी एफ जब मैं, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस के लिए मुझे क्या चाहिए? ए एफ। तो ए एफ मेरे पास है, ए एफ है मेरे पास, मैं लिख देता हूँ ए एफ इंटू बी एफ। सो वो हो गया मेरा हाफ इंटू ए एफ इज 3 सेंटीमीटर और बी एफ इज 2 सेंटीमीटर, सो दैट इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए बी एफ का निकल गया मेरा। ट्राइंगल सी एच डी के लिए मेरे पास हाफ एच डी इंटू सी एच, हाफ बेस इंटू हाइट, एच डी इंटू सी एच। ठीक है, सो एच डी मेरे पास दिया है, एच डी मेरे पास तो ऐसे नहीं दिया है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये 8 है और ये 6 है, मतलब ए डी इज 8 सेंटीमीटर एंड ए एच इज 6 सेंटीमीटर। तो मैं सी एच निकाल सकता हूँ, सी एच इज 2 सेंटीमीटर, 8 - 6 सेंटीमीटर। तो आप जब करोगे तो लिख देना कि जो एच डी इज इक्वल्स टू ए डी माइनस ए एच, सो 8 - 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाफ ये हो गया एच डी मेरा, सॉरी 8 - 6, और ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ इंटू 2 इंटू सी एच दे दिया है मेरा 3, तो 2 मैंने काट काट लिया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सी एच डी का निकल गया। फिर ए ई डी जो नीचे वाला ट्राइंगल है, सो उसका होगा हाफ ए डी इंटू ई जी, तो ये हो गया हाफ। ए डी कितना है? ए डी मेरा 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, ए डी 8 दिया है। अच्छा, और मेरा ई जी क्या है? ई जी है 2.5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद मेरा आता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बी सी एच एफ, सॉरी बी सी एच एफ। तो इसका जो पैरेलल साइड्स है उसका लेंथ कितना कितना है? ये दे दिया 2, ये दे दिया 3, दीज आर पैरेलल साइड्स, और इसका हाइट हमको निकालना है। तो पहले बी एफ प्लस सी एच प्लस इसका जो हाइट है, हाइट मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरे पास दिया है ए एफ एच करके, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं अगर ए एच से ए एफ माइनस कर दूंगा तो ए एच इज 6 सेंटीमीटर और ए एफ मेरा है, ए एफ मेरा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो इसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6 - 3, सो 3 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरा डिस्टेंस है दिस इज 3 सेंटीमीटर। सो मैं पहले लिख देता हूँ एफ एच, सो हाफ इंटू 2 + 3, सो 2 + 3 इंटू एफ एच इज 3, सो हाफ इंटू 5 इंटू 3, सो 15, ये 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया? ओके। अच्छा, तो टोटल एरिया कितना हो जाता है? सो चारों का अगर सम कर दूंगा मैं, 3 + 3 + 10 + 7.5, सो 1623.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे आपको बस डिवाइड करके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स के इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप करते हैं। अच्छा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप करते हैं। ये भी एक पॉलीगन, मतलब ये एक पेंटागन का है, बट वो इरेगुलर था, ये रेगुलर वाला है। ठीक है, ये थोड़ा इजी है सॉल्व करना। तो दो टाइप के आ सकते हैं, मान लीजिए ऐसा भी आ सकता है, वैसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेंटागन के ऊपर। तो इसमें क्या दिया है? ABCD इज ए पेंटागन पार्क, पेंटागनल पार्क इन व्हिच D इज इक्वल्स टू DC।
सो डी ई इज इक्वल्स टू डी सी बोल दिया है, ए बी बी सी सी ई ए, सो ए बी बी सी सी ई ए, ये चार, ये हो गया आपका 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर, ठीक है, ये हो गया मेरा 25 मीटर। अच्छा, फिर मेरा नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है कि एंड इस टोटल हाइट इज 41 मीटर, टोटल हाइट, तो ये जो मेरा हाइट है ये दे दिया है 41 मीटर, ठीक है, तो ये दे दिया मेरा 41 मीटर। अभी मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं अगर ये डायग्राम से देख सकते हो, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इधर एक ट्राइंगल मेरा बन रहा है और इधर एक मेरा स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 25-25 मीटर 25 मीटर्स का है, तो इधर एक स्क्वायर उधर एक ट्राइंगल। सो तो मैं अगर ट्राइंगल सी डी ई और स्क्वायर ए बी सी ई का एरिया निकाल दूँ तो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले सी डी ई का निकालते हैं, तो उसका क्या होगा, ट्राइंगल सी डी ई का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस है 25 मीटर, हाइट पता है, हाइट पता नहीं है, ये 41 मीटर दे दिया है, लेकिन ये तो हमको नहीं पता, हमको तो ये वाला चाहिए ना, ये हाइट, तो ये आराम से निकल सकता है। देखिए ये 41 है, ये और ये 25 है, तो मैं अगर 41 माइनस 25 कर दूँ सो मेरा निकल जाएगा, ये हाइट टोटल इज 41, ये है 25, तो ये इट विल बी 16। तो आप मान लीजिए एक ड्रॉ कर लेना कि ई तक है ना, सो लेट सपोज मैं एफ ड्रॉ करता हूँ, सो डी एफ इक्वल्स टू 41 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 16 मीटर, ठीक है। तो 25 मीटर इंटू 16 मीटर आपने कर दिया, ये कटा 8, ये दिस विल बी 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद स्क्वायर का आपको पता है सबसे इजी है, सो 25 का स्क्वायर, सो 625 मीटर स्क्वायर, सो टोटल एरिया विल बी 200 प्लस 625 दैट विल बी 825 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हेक्सागन के ऊपर, ये इरेगुलर वाला हेक्सागन बना है, उसके बाद एक रेगुलर हेक्सागन करेंगे, ठीक है। सो इरेगुलर हेक्सागन में देखिए ये हेक्सागन है मेरा, उस पर क्या दिया है, उस पर कुछ डाटा दे दिया है, ठीक है, और इधर इसको कैसे मैं सॉल्व करूँ, जैसे प्रीवियसली पेंटागन में मैंने सॉल्व करा था, पेंटागन में क्या हो रहा था कि दो रेक्टेंगल एक ट्रेपेजियम आ रहा था, इधर क्या है दोनों तरफ मतलब 1 2 3 4 4 ट्राइंगल आएंगे और 2 ट्रेपेजियम आ जाएंगे, ठीक है, वैसा करके इसको सॉल्व करा जाता है। तो अभी ट्राइंगल क्या क्या है, एक तो है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इन्होंने, अच्छा ठीक है, ये आई थिंक मैं पहले ये गिवन लिख देता हूँ, फिर मैं उसको नेमिंग करता हूँ आगे, ठीक है, मेरे लिए कन्फ्यूजन कम होगा। सो एम पी इज 9 सेंटीमीटर, तो एम पी मैंने बना दिया 9 सेंटीमीटर, ठीक है, एम पी 9 सेंटीमीटर, एम डी इज, अच्छा अभी हाँ, तो अभी ये चीज़ है कि डी, ओके, ए बी सी और ये डी, ठीक है, आई थिंक दिस वे, ठीक है। सो ए बी सी डी, ठीक है, क्वेश्चन है, तो एम डी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एम सी है 6 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इससे पीछे है, ठीक है, एम बी है 4 सेंटीमीटर, एम बी है 4 सेंटीमीटर, इधर लिख देता हूं मैं, एंड एम ए इज 2 सेंटीमीटर, अच्छा, ए एन है 3 सेंटीमीटर, ए एन इज 3 सेंटीमीटर, ओ सी इज 5 सेंटीमीटर, डी क्यू इज 2 सेंटीमीटर और बी आर इज 4 सेंटीमीटर। तो अच्छे से सारा डाटा दे दिया है, तो मुझको क्या चाहिए, मुझको ये ट्राइंगल चाहिए, ये ट्रेपेजियम चाहिए, ये ट्राइंगल चाहिए, ये ट्राइंगल चाहिए, ये ट्रेपेजियम चाहिए और ये ट्राइंगल चाहिए, ठीक है, 4 ट्राइंगल 2 ट्रेपेजियम। तो पहले ट्राइंगल क्या है, एम ए एन, फिर ट्राइंगल क्या है, ओ सी पी, फिर ट्राइंगल क्या है, एम बी आर, फिर ट्राइंगल क्या है, डी क्यू पी, ठीक है, 4 ट्राइंगल का मैं पहले निकाल देता हूँ, फिर 2 ट्रेपेजियम का निकालेंगे, ठीक है। तो ट्राइंगल एम ए एन, मैन ट्राइंगल, ठीक है, तो इसका क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, सो हाफ
एम ए इंटू एन ए, ठीक है, एम ए इंटू एन ए। सो एम ए इज 2 सेंटीमीटर और एन ए दे दिया है हम लोग का 3 सेंटीमीटर, 2 2 कटा, सो दिस विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ट्राइंगल फिर क्या हो गया मेरा, ओ सी पी। ओ सी पी का क्या है, हाफ इंटू सी पी बेस, सी पी बेस इंटू हाइट, हाइट है ओ सी, ठीक है, सी पी बेस और हाइट ओ सी। तो सी पी हम लोग का दिया है, सी पी दिया नहीं है, ऐसा कुछ सी पी नहीं पता है, बट मुझे पता है कि एम पी और एम डी पता है, सॉरी एम पी और एम सी पता है, ठीक है। सो सी पी इज इक्वल टू एम पी माइनस एम सी, सो दैट विल बी 9 सेंटीमीटर माइनस 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। सो ये मेरा है 3 सेंटीमीटर, तो ये 6 है, अगर मैं ये लिख देता हूँ, दिस विल बी 3 सेंटीमीटर। सो हाफ इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा, ये 1.5, सो दिस विल बी 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओ सी पी हो गया। सो ट्राइंगल अभी क्या है मेरा, एम बी आर। सो हाफ एम बी इंटू बी आर, सो हाफ इंटू एम बी अपना कितना आता है, एम बी दे दिया है 4 और बी आर दे दिया है, एम बी इज 4 एंड बी आर इज ऑल्सो 4, सो 2 2 कटा, सो दिस विल बी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आ गया ट्राइंगल डी क्यू पी। सो हाफ इंटू डी क्यू इंटू डी पी, हाफ, ये डी क्यू 2 सेंटीमीटर एंड डी पी हम लोग के पास है नहीं है, तो डी पी लेकिन हम निकाल सकते हैं कैसे, ये अपना अपना है 9 सेंटीमीटर और एम डी है 7 सेंटीमीटर, सो डी पी इज इक्वल्स टू एम पी माइनस एम डी, सो 9 सेंटीमीटर माइनस दिस विल बी 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, so this will be 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस विल बी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 2 कटा तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चारों ट्राइंगल का निकल गया, अभी ट्रेपीजियम का निकालना है। सो ये है एक पहला ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है, एम एन ओ डी, एम एन ओ डी, सो हाफ इंटू इन दोनों का सम बेसिस, सो एन ए प्लस सी ओ इंटू ए सी, ये है उसका हाइट ए सी, ठीक है, ओके। सो हाफ इंटू एन ए प्लस, सो 3 प्लस 5, अभी ये ए सी निकालना पड़ेगा। ए सी कैसे निकालें, हमारे पास एम सी है, हमारे पास एम सी है, एम सी इज 6 सेंटीमीटर एंड एम ए है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एम सी माइनस एम ए, ठीक है। So this will be 6 centimeter minus 2 centimeter. So that is 4. Half into 8 into 4. So that will be 16 centimeter square. ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद मुझे बी सी क्यू आर इधर लिख देता हूँ, बी सी क्यू आर। सो इसका क्या है, हाफ इंटू बी आर प्लस डी क्यू, हाँ इधर एक चीज देखने वाला है, ये सी नहीं है, ये बी डी, दिस वन, इधर कंफ्यूज मत हो, ये सी में इधर लिख देता हूँ। सो बी डी क्यू आर इंटू ये हो गया डी क्यू, सॉरी ये जो डिस्टेंस है दैट इज बी डी, सो हाफ इंटू बी आर प्लस डी क्यू, 4 प्लस 2, तो मैं ये हो गया मेरा 6 इंटू ये बी डी हम कैसे निकालें, बी डी हम निकाल सकते एम डी माइनस एम बी, सो एम डी इज 7 सेंटीमीटर और माइनस एम बी इज 4 सेंटीमीटर,
तो 7 माइनस 4 इज 3, सो हाफ, ये कटा 3, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास सॉरी 6 ठो मिल गए, चारों ट्राइंगल और 2 ट्रेपीजियम। सो 3, सो टोटल कितना होगा इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3 प्लस 7.5 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 9, so 25, 27, 11, 38 प्लस 7.5, तो 45.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, ये लेंथी क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा ऐसा टाइप का। उसके बाद ये तो इरेगुलर वाला हो गया, एक रेगुलर वाला करते हैं। रेगुलर इज इजी, रेगुलर में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अच्छा ओके। सो इसके बाद आते हैं हेक्सागन पे। हेक्सागन ये इरेगुलर वाला पढ़े थे, अभी रेगुलर हेक्सागन पे आते हैं। रेगुलर हेक्सागन इज इजी। तो इसमें क्या दिया है, एरिया ऑफ द हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम नहीं देते। सो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, नाम मैंने दे दिया। ठीक है, और उसका एरिया अभी कैसे निकालेंगे। अगर आपको ऐसा, ये अगर फिगर देख के आप अगर कुछ नोटिस कर पा रहे हैं, इसको अगर मैं जैसे ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास 2 ट्रेपीजियम मिल जाते हैं। ट्रेपीजियम क्या है, ए बी ई एफ, और एक ट्रेपीजियम क्या है मेरे पास उल्टा तरफ, बी ई सी, बी डी सी। और उसका आपको निकालने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आप निकाल दोगे तो दूसरा भी निकल जाएगा इजीली। तो ए बी एफ का एरिया क्या, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू ए एफ प्लस बी ई। ठीक है, ये साइड और ये साइड का एडिशन बेसिस है ना, तो उसके बाद हाइट, मतलब ये जो डिस्टेंस, तो ये क्या है, ये 8 सेंटीमीटर, तो इसका आधा। ठीक है, इसका आधा, सो हाफ इंटू, ये हो गया मेरा 11 सेंटीमीटर, सॉरी ये टोटल है 11 सेंटीमीटर, ये है मेरा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये मेरा 5 और ये इसके साथ सिमिलर है, सो दिस विल बी 11, सो 5 प्लस 11 इंटू 4, सो हाफ इंटू 16 इंटू 4, दैट विल बी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो दूसरा वाला ये है, ये भी सिमिलर है, आप निकाल सकते हो, नहीं तो सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट बोल के, ए बी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है बी डी सी के साथ, सो टोटल एरिया विल बी 2 इंटू 32, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो निकालना है तो निकाल भी सकते हो अलग से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में ही मार्क्स मिलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो इतना आज का है। तो हमने क्या सीखा, रेक्टेंगल, पेंटागन और हेक्सागन का रेगुलर इरेगुलर वाला। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू।